हेलो फ्रेंड्स, आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रथम चरण क्या है? डीएनए का पृथक्करण आइसोलेशन है। जीन गन टेक्निक्यों का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? प्लांट सेल में किया जाता है। जीन गन टेक्निक्यों का उपयोग मुख्यतः प्लांट सेल में किया जाता है। पीसीआर में डिन्यूट्रेशन सामान्यतः कितने तापमान पर किया जाता है? पीसीआर में डिन्यूट्रेशन सामान्यतः कितने तापमान पर किया जाता है? 94 से 95 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। 94 से 95 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। पीसीआर का अंतिम चरण कौन सा होता है? एक्सटेंशन इलॉन्गेशन होता है। पीसीआर का अंतिम चरण एक्सटेंशन इलॉन्गेशन होता है। डीएनए लाइगेज का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए को जोड़ना। डीएनए लाइगेज का मुख्य कार्य डीएनए को जोड़ना है। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है। जीन थेरेपी का पहला सफल उपचार किस रोग से संबंधित था? जीन थेरेपी का पहला सफल उपचार किस रोग से संबंधित था? SCID सेबर कॉम्बिनेंट इम्यूनोडिफिशियंसी से संबंधित था। SCID से संबंधित था। इकोराई किस प्रकार का एंजाइम है? इकोराई किस प्रकार का एंजाइम है? रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रकार का एंजाइम है। रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रकार का एंजाइम है। साउथर्न ब्लॉट टेक्निक का विकास किसने किया था? कैरी मुलिस ने किया था। कैरी मुलिस ने किया था। बायोटेक्नोलॉजी में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? अंतिम उत्पाद का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन है। अंतिम उत्पाद का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थर्न ब्लॉट टेक्निक का उपयोग किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? आरएनए के विश्लेषण के लिए किया जाता है। आरएनए के विश्लेषण के लिए किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन के लिए किया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला पहला रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा था? इस्चेरेसिया कोलाई था। इस्चेरेसिया कोलाई था। बायोफोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना। पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले किस चरण का पालन किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले किस चरण का पालन किया जाता है? डीएनए आइसोलेशन का पालन किया जाता है। डीएनए आइसोलेशन का पालन किया जाता है। बायोपीआरसी किससे संबंधित है? जीव संसाधन के अनधिकृत उपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों का एक प्रमुख लाभ क्या है? कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। ट्रांसजेनिक एनिमल वह है जिसमें किसी अन्य जीव का जीन प्रविष्ट कराया गया हो। ट्रांसजेनिक एनिमल वह है जिसमें किसी अन्य जीव का जीन प्रविष्ट कराया गया हो। रिट्रैक्शन एंजाइम डीएनए को किस स्थान पर काटता है? रिट्रैक्शन एंजाइम डीएनए को किस स्थान पर काटता है? विशिष्ट पहचान अनुक्रम रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर काटता है। विशिष्ट पहचान अनुक्रम रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन लाइब्रेरी क्या होती है? जीन लाइब्रेरी क्या होती है? किसी जीव के डीएनए फ्रैगमेंट का संग्रह होता है। जीन लाइब्रेरी क्या होती है? किसी जीव के डीएनए फ्रैगमेंट का संग्रह होता है। प्लाज्मिड की सेल्फ रेप्लिकेशन क्षमता किसके कारण होती है? प्लाज्मिड की सेल्फ रेप्लिकेशन क्षमता किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑर्गन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई के कारण होती है। ऑर्गन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई के कारण होती है।
पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? कैरी मुलिस ने किया था। कैरी मुलिस ने किया था। बायोरिमेडिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से प्रदूषकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा हटाना। पर्यावरण से प्रदूषकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा हटाना। कैरीजीन किस जीव से प्राप्त किया जाता है? कैरीजीन किस जीव से प्राप्त किया जाता है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से प्राप्त किया जाता है। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से प्राप्त किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सिलेक्टेबल मार्कर का क्या कार्य है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सिलेक्टेबल मार्कर का कार्य क्या है? सफल रिकॉम्बिनेंट्स की पहचान कराना। सफल रिकॉम्बिनेंट्स की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्रोपागेशन मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित है? टिश्यू कल्चर पर आधारित है। टिश्यू कल्चर पर आधारित है। रिट्रैक्शन एंजाइम द्वारा बनने वाला चिपचिपे सिरो स्टिक इंड्स का लाभ क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स आसानी से जुड़ जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में है? फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में है। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में है? फॉरेंसिक साइंस के प्रयोग में है। बायोपेस्टिसाइड्स का प्रमुख लाभ क्या है? पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होना। लास्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग वैक्सीन प्रोडक्शन में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? सुरक्षित एवं प्रभावी टीकों के विकास के लिए किया जाता है। सुरक्षित एवं प्रभावी टीकों के विकास के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।